हेलो स्टूडेंट्स। ये वाला टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको अपने माइंड में कोई ऐसा चार्ट बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें। जैसे फर्स्ट, स्पेक्ट्रम वर्सेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। थिंक अबाउट इट कि क्या फ़र्क है स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, जैसे सन एग्जांपल ले लेते हैं, उससे रेडिएशंस निकलती है और उस रेडिएशन को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो पैटर्न आता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो साइंस की ब्रांच डील करती है ये पूरा स्पेक्ट्रम के साथ स्टडी करने को, इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि स्पेक्ट्रम और वेवलेंथ में ये एक रिलेशन है कि ग्रुप ऑफ वेवलेंथ को हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। मतलब अगर मैं कलेक्टिवली किसी वेवलेंथ की स्टडी कर रहा हूँ तो उसे मैं स्पेक्ट्रम बोलूँगा, और जो ब्रांच ऑफ साइंस उसे स्टडी करती है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इंग्लिश में एक बार बोल लेते हैं, theoretically when a radiation is absorbed or emitted observed on a photographic plate, this observed image or pattern is called spectrum. And the branch of science which deals with the study of spectra is called spectroscopy. Now अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम का ना पूरा टॉपिक ये पढ़ने से बेटर है कि आप उसका एक फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बना लें। तो मैं चाहता हूँ आपने जो भी पढ़ा है उसके फ्लो चार्ट के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। टेक योर टाइम, एटलीस्ट थिंक फॉर सम सेकेंड्स। इमीडिएटली आंसर पे मूव मत करो। सो दिस इज द चार्ट। स्पेक्ट्रम को हम अब डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन नेचर। ओरिजिन जब वो स्पेक्ट्रम बन रहा है तो किस तरह का है, तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक डिसकॉन्टिन्यूस। अब आपको यहाँ नाम को ही डेफिनेशन मान लेना है, इसके डेफिनेशन में नहीं जाना है। जैसे कॉन्टिन्यूस समझ ही आ रहा है कि यहाँ पे वेवलेंथ लगातार होंगी, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। जैसे कि रेनबो, अगर हम इंद्रधनुष देखें तो उसमें कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। देन डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल अगर हम बोले तो कोई भी लाइट को अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ गायब होती है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को फर्दर डिवाइड किया हमने दो पार्ट में, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। नाम से ही समझिए, बैंड मतलब आपको ऐसे एक लाइन मिल रही होगी, थिक लाइन। लाइन मतलब स्मॉल लाइन। मतलब लाइन और बैंड में फ़र्क देखा जाए तो कुछ नहीं है। लाइन का मतलब जस्ट एक वेवलेंथ, बैंड का मतलब ग्रुप ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेवलेंथ से ही एक थिक लाइन क्रिएट होगी जिसे हम बैंड बोल देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूल शो करते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स शो करते हैं। आपने न्यूमेरिकल्स भी किया होगा, लैम्डा हाइड्रोजन एटम के लिए फिक्स आता है रिडबर्ग फार्मूले से। अब स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन नेचर, कि नेचर क्या है स्पेक्ट्रम का। एक है एमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। दुनिया में सारे 100% स्पेक्ट्रम पहले एमिशन ही है, क्योंकि हमारे पास रेडिएशन का एक ही सोर्स है सन। तो सन से जितनी भी वेवलेंथ आती है, ग्रुप ऑफ वेवलेंथ जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, दिस इज एमिशन। नाउ अब वो जो लाइट आ रही है उसे हमने किसी कंपाउंड से पास किया, और कंपाउंड से पास होने के बाद जब हम उसे फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जिस कंपाउंड से हमने उसे पास किया है या जिस सब्सटेंस से हमने उसे पास किया है उसने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी। तो उसके बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट पे आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ ये बढ़ाने के बाद मैंने देखा है कि बच्चों को क्लास में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि सर ओरिजिन के बेसिस पे क्या है और नेचर के बेसिस पे क्या है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ निमोनिक बनाना है। अगर कुछ बेटर निमोनिक आपके माइंड में है तो कमेंट करो, ताकि आपकी भी हेल्प हो और दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो, क्योंकि वो भी कमेंट करेंगे, आपको भी कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। तो मैंने तो इसको याद किया हुआ है OCD वर्ड से। OCD, ओ फॉर ओरिजिन, और ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस को। उसके बाद DBL मैंने ऐसे ही बना लिया है, मेरे को याद हो गया है कि डिसकॉन्टिन्यूस दो ही टाइप है, एक बैंड और एक लाइन। सेम वे आप भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेक्ट्रम पे और बनता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वो अगला क्वेश्चन है, सोचिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम वर्सेस बैंड स्पेक्ट्रम।
क्लास में कई बच्चे मजाक से भी बोलते हैं कि लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वही लाइन बार बार लगातार ड्रॉ कर दे तो बैंड बन जाता है। तो आप ऐसा भी सोच रहे तो अच्छा है। नाउ थिंक, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सही है, लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ एक वेवलेंथ होती है, लेट्स से 500 एंगस्ट्रॉम, और बैंड स्पेक्ट्रम होता है 400 टू 500 एंगस्ट्रॉम की लाइन, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एटम्स ऑलवेज शोज लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे हाइड्रोजन एटम जो आपने रिडबर्ग फॉर्मूले से निकाला भी है। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज शो बैंड स्पेक्ट्रम लाइक CH4 मॉलिक्यूल। तो स्पेक्ट्रम पे इतना ही, इससे आप 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।